क्योंकि गुलज़ार साहब कहते हैं कि उम्र भर यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। प्रॉब्लम लोगों में कभी नहीं थी, ना है और ना कभी होगी, क्योंकि हम लोगों को फिक्स नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है दैट यू हैव फॉरगेटन योर वर्थ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी आधी से ज़्यादा परेशानियों का कारण सिर्फ एक शब्द है, और वो शब्द है हाँ। हाँ, वही हाँ जो तुमने लोगों को खुश करने के लिए कहा था, वही हाँ जो तुमने लोगों की डर की वजह से कहा था, और वही हाँ जिसकी वजह से तुमने अपना टाइम, अपनी पीस और कभी-कभी अपनी आइडेंटिटी को खुद से छीन लिया। लेकिन कैसे? कैसे एक हाँ ने आपसे इतना सब कुछ आपसे छीन लिया? आज हम इसी बारे में समझेंगे। मुझे लगता था कि अगर मैंने किसी काम को करने के लिए मना किया या मैंने लोगों को ना कहा, तो वो मुझे एक बुरा इंसान समझेंगे। मैंने अगर उनसे अपनी ज़रूरतों के बारे में कहा तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएँगे, मेरे रिश्ते ख़राब हो जाएँगे। और अगर मैंने उनके सामने अपनी बात रख दी तो वो मुझे सेल्फ़िश कहेंगे, और शायद तुम सब के साथ भी यही होता होगा। और सच बताऊँ तो मैं इसमें हम सब की गलती भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, अच्छे बच्चे वैसा नहीं करते, लोग क्या कहेंगे, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और सबकी रिस्पेक्ट करने का मतलब कि कोई तुमसे कुछ भी कहे तो उसके लिए तुम्हें हमेशा हाँ बोलना है। कोई तुम्हें कभी भी कुछ भी बोले, तुम्हें उसके लिए हमेशा अवेलेबल होना है। और अच्छे बनने की होड़ में हम शायद खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। हम हमेशा दूसरों के लिए टाइम निकालते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम रात को अकेले होते हैं तो शायद ये रियलाइज़ होता है कि शायद हम अपनी खुद की लाइफ में बहुत पीछे छूट गए। एक बात सोचो, अगर तुमसे किसी ने कोई काम कहा, तुम्हारा मन नहीं था करने का, फिर भी तुमने हाँ बोला क्योंकि तुम ना नहीं बोल पाते। और तुम्हें लगता है कि तुमने उस इंसान को, सामने वाले को खुश कर दिया, पर ऐसा नहीं है। तुमने सामने वाले को खुश किया या नहीं किया पता नहीं, लेकिन तुमने अपनी टाइम का एक हिस्सा गवा दिया, तुमने अपनी पीस का एक हिस्सा गवा दिया, तुमने अपने ड्रीम्स का एक हिस्सा गवा दिया। और ये सिर्फ एक बार नहीं होता, ये बार-बार होता है। दिस इज़ अ रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ योर लाइफ। ये सब इतनी बार होता है कि तुम एक दिन खुद आईने में खड़े होते हो और खुद से पूछते हो कि आखिर तुम चाहते क्या हो? क्योंकि तुम हमेशा हर वक़्त हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते। दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ द बिटर रियलिटी ऑफ योर लाइफ। और ना तुमसे भूला नहीं जाता। तो दिस इज़ अ होल डिलेमा फॉर यू। और पता है सबसे बुरी बात क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी लाइफ इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि वो दूसरों की उम्मीदों को जी रहे होते हैं। किसी और ने कहा कि ये पढ़ लो तो तुमने पढ़ लिया, किसी ने कहा ऐसा बन जाओ, तुम वो बन गए, किसी ने कहा ये छोड़ दो तो तुमने वो छोड़ दिया, बिना खुद से ये पूछे कि तुम ये चीज़ चाहते हो करना या नहीं। और धीरे-धीरे तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुमने अपनी आवाज़ खो दी, तुमने अपना अस्तित्व खो दिया, तुमने अपनी आइडेंटिटी खो दी। और मुझे लगता है कि नो बोलना सिर्फ़ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में ही एक घोषणा है। घोषणा इस बात की कि तुम्हारी अपनी एक बाउंड्री है, तुम्हारी अपनी नीड्स हैं, तुम्हारी अपनी लाइफ है जो तुम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते-करते नहीं जी सकते। लेकिन नो के साथ आता है एक बहुत बिटर ट्रुथ कि जिस दिन तुम नो बोलना शुरू करोगे अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोग बदल जाएँगे, बहुत सारे लोग तुमसे दूर चले जाएँगे, बहुत सारे लोग तुम्हें गिल्ट में डालेंगे, तुमसे कहेंगे कि तुम बदल गए हो। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि उन्हें तुम्हारी आदत थी। उन्हें तुम्हारी मौजूदगी की नहीं, उन्हें तुम्हारी उपलब्धता की आदत थी। उन सब लोगों को तुम कभी भी नहीं चाहिए थे। उन सबको तुम्हारी हाँ चाहिए थी। ये सारा सिनेरियो सुनने में कड़वा है, लेकिन ज़रूरी है। हर वो रिश्ता जो किसी नो से टूट जाए, वो रिश्ता ट्रस्ट मी पहले से ही कमज़ोर था। क्योंकि जो तुम्हारे अपने लोग होते हैं, वो तुम्हारी बाउंड्रीज़ को समझते हैं। तुम्हारे अपने लोग होते हैं, वो तुम्हारे मना करने पर तुमसे नाराज़ नहीं होते, बल्कि तुम्हें समझते हैं। टुडे आई वांट यू ऑल, जो सब मुझे सुन रहा है और यहाँ तक मेरे साथ वीडियो में बना हुआ है, दिस मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग योर लाइफ बेटर। सो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो और खुद से ये सवाल करो कि तुमने कितने ऐसे डिसीजंस लिए क्योंकि तुम किसी को नाराज़ नहीं कर पाए। तुमने कितनी बार अपने सपनों को टाला, तुमने कितनी बार अपनी मेंटल पीस को कॉम्प्रोमाइज़ किया, कितनी बार तुमने खुद को पीछे रखा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें ना बोलने में डर लगता था। अगर मैंने तुम्हें जो एक्टिविटी बताई करने के लिए तुमने किया होगा तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुमने कितने डिसीजंस अपनी लाइफ में सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि तुम ब्लाइंडलेसली हाँ बोलते गए। तुम्हें ना बोलने से डर लगता है। वो डिसीजंस तुम्हारे अपने कभी थे ही नहीं, वो किसी और की थोपी हुई सोच थी तुम पर। लेकिन अब टाइम आ गया है अपने लिए स्टैंड लेने का, अपनी टाइम को सेव करने का, अपनी एनर्जी को सेव करने का, और सबसे ज़रूरी खुद को चुनने का। चलो इमेजिन करो कि कोई एक किताब है, वो किताब किसी एक इंसान ने नहीं लिखी, उस किताब के हर एक पन्ने को किसी दूसरे इंसान ने लिखा है अपने हिसाब से, जो उसका मन किया। क्या वो किताब अपने पर्पस को कभी फुल कर पाएगी? नहीं। वो किताब जो किसी एक इंसान ने किसी एक टॉपिक पर लिखी होगी, अपनी पूरी सोच को, अपनी पूरी नॉलेज को उसमें दर्शाया होगा, वो पर्पस जो अभी फुलफिल कर पा रही है, वो कभी नहीं फुलफिल कर पाती अगर उसके हर पन्ने को किसी दूसरे इंसान ने लिखा होता। उसी तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी एक किताब की तरह है।
इसका हर पन्ना अगर तुम किसी दूसरे को लिखने दोगे, तो वो कहानी तुम्हारी कभी होगी ही नहीं मेरे दोस्त। इसलिए जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी लगे कि तुम्हारे बस की नहीं है, जस्ट से नो एंड मूव ऑन। लोगों को खोने के डर से खुद को मत खो देना, क्योंकि खुद को खोने के बाद वापस पाने में पूरी लाइफ भी निकल सकती है। इसलिए अगर अगली बार तुम्हारा दिल ना बोले, तो दुनिया की आवाज़ सुनने से पहले तुम खुद की आवाज़ सुनना, क्योंकि अगर दुनिया को जीत लिया और खुद को खो दिया, तो मेरे दोस्त तुमने कुछ भी नहीं जीता, तुमने कुछ भी नहीं पाया।